नमस्कार। स्टॉक मार्केट नाम सुनते ही ना दो तरह की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। एक जहां लोग रातों रात अमीर बन रहे हैं और दूसरी जहां सब कुछ एक उलझी हुई पहेली जैसा लगता है। तो आखिर यह है क्या? सोचा समझा बिजनेस या फिर किस्मत का एक बड़ा खेल? सच तो यह है कि जवाब इस बात में छिपा है कि इसे देखने का नजरिया कैसा है। चलिए आज इसी मानसिकता के खेल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में उतरने वाला हर इंसान असल में दो में से एक टोपी पहनता है। एक है जुआरी की टोपी, उसकी नज़र बस कीमत पर होती है, आज क्या भाव है, कल ऊपर जाएगा या नीचे, चार्ट क्या कह रहा है। और दूसरी तरफ है बिजनेस मालिक की सोच। वो पूछता है, भाई ये कंपनी करती क्या है, पैसा कैसे कमाती है और आने वाले 5 सालों में ये कहाँ तक पहुंचेगी। बस यही छोटा सा फर्क नतीजों में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कोई भी स्टॉक खरीदना लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा बिल्कुल नहीं है। अरे ये तो एक चलती फिरती असली कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जैसा है। मतलब हर एक शेयर उस बिजनेस का एक छोटा सा मालिक बनाता है। और जैसे ही ये बात समझ आती है ना, पूरा खेल ही बदल जाता है। इसीलिए किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले एक बड़ा सीधा सा सवाल खुद से पूछना चाहिए। ये कंपनी असल में करती क्या है, क्या बनाती है, कौन सी सर्विस देती है। अगर इसका जवाब एक लाइन में साफ साफ नहीं मिल रहा तो शायद उस कंपनी से दूर रहना ही बेहतर है। अच्छा, जब यह साफ हो जाए कि कंपनी क्या करती है, तो अगला सवाल आता है, वो पैसा कैसे कमाती है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। क्या वो कोई सामान बेचते हैं या फिर कोई मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं? अगर ये पता ही ना हो कि मुनाफे का रास्ता क्या है, तो फिर यह निवेश नहीं हुआ, ये तो बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया। यह एक बहुत गहरी बात लिखी है। कमाई सीखने का एक उपसमुच्चय है। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले सीखना फिर कमाना। जो लोग ज्ञान पर, कंपनी को समझने पर फोकस करते हैं, पैसा अक्सर उनके पीछे पीछे खुद चला आता है। और यही तो जुआरी और बिजनेस मालिक वाली मानसिकता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। तो सवाल यह है कि किसी अच्छे कंपनी को पहचाने कैसे? इसके लिए ना हमें एक डॉक्टर बनना होगा और कंपनी का एक पूरा हेल्थ चेकअप करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस चेकअप में क्या क्या होता है। अच्छा, इस हेल्थ चेकअप को ही टेक्निकल भाषा में कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ये कंपनी की बाहरी चमक दमक को छोड़कर उसके अंदर झांकने का एक तरीका है। इसमें हम देखते हैं कि उसकी कमाई कितनी है, खर्चे कितने हैं, बिजनेस करने का तरीका कैसा है और हाँ, उसे चलाने वाले लोग यानी मैनेजमेंट कैसे हैं। ये पूरा एनालिसिस ना 4 बड़े सवालों पर खड़ा है। पहला, क्या कंपनी की आर्थिक सेहत, उसके नंबर्स मजबूत हैं? दूसरा, क्या उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है जो सालों साल चलेगा? तीसरा, क्या मैनेजमेंट पर भरोसा किया जा सकता है? जब इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में मिलता है, तब और सिर्फ तभी हम चौथे और आखिरी सवाल पर आते हैं, क्या इसे खरीदने की कीमत सही है? और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। एक बहुत ही शानदार कंपनी भी अगर गलत कीमत पर खरीद ली जाए तो वो एक बहुत बुरा निवेश बन सकती है। तो याद रखिए, सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढना काफी नहीं है, उसे सही दाम पर खरीदना भी उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। कीमत हमेशा मायने रखती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि क्या खरीदना है, मतलब एक अच्छी कंपनी कैसे ढूंढें। लेकिन अब कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा आता है, कब खरीदें। इसके लिए हमें कंपनी से नजर हटाकर पूरे बाजार के मूड को समझना पड़ता है। और बाजार के इसी मूड को समझने का जो टूल है उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। एक मिनट, ध्यान रहे, ये कोई ज्योतिष विद्या नहीं है जो भविष्य बता दे। नहीं, इसका मकसद सिर्फ चार्ट्स और डेटा को देखकर ये समझना है कि बाजार में इस वक्त डर का माहौल है या लालच का, और इसी से खरीदने या बेचने का सही मौका तलाशा जाता है। इसको ना एक कार खरीदने के उदाहरण से समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि कौन सी कार अच्छी है, जिसका इंजन दमदार है, बॉडी मजबूत है ना? और टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि उस कार को खरीदने का सही समय कब है, शायद तब जब उस पर कोई बड़ा डिस्काउंट चल रहा हो। दोनों मिलकर ही एक स्मार्ट फैसला बनता है। अब देखिए, ये सब जानना समझना एक बात है, लेकिन जब असली पैसा बाजार में लगा होता है ना, तो इसे लागू करना बिल्कुल अलग खेल बन जाता है। क्योंकि वहां असली दुश्मन कोई कंपनी नहीं बल्कि अपनी भावनाएं होती हैं, डर और लालच। और इन भावनाओं को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक मजबूत सिस्टम। इस बात को रोहित की कहानी से समझते हैं। साल 2020 जब बाजार बुरी तरह गिरा तो उसका पोर्टफोलियो 60% तक नीचे आ गया था। वो बुरी तरह घबरा गया और नुकसान में ही सब कुछ बेचने की सोचने लगा। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे लगभग हर निवेशक कभी न कभी जरूर गुजरता है।
लेकिन ठीक उसी वक्त उसके मेंटर ने उससे बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने पूछा, रोहित, एक बात बताओ, तुमने गिरते हुए स्टॉक खरीदे थे या अच्छी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी थी? बस इस एक सवाल ने उसका ध्यान गिरती कीमतों से हटाकर कंपनियों की असली क्वालिटी पर वापस ला दिया। और नतीजा ये हुआ कि जब रोहित ने एक बिजनेस मालिक की तरह सोचना शुरू किया, तो उसने डरकर बेचने की बजाय उन्हीं अच्छी कंपनियों को और भी सस्ती कीमतों पर खरीदा। और जानते हैं, मानसिकता के इसी छोटे से बदलाव ने उसके उस भारी नुकसान को कुछ ही सालों में एक मल्टी करोड़ के पोर्टफोलियो में बदल दिया। और अंत में बस यही बात सामने आती है कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण ही हमेशा सबसे अच्छा दृष्टिकोण होता है। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई फंडामेंटल एनालिसिस इस्तेमाल करता है या टेक्निकल या दोनों। सबसे जरूरी है एक नियम आधारित सिस्टम बनाना, एक ऐसा सिस्टम जिसे तब भी फॉलो किया जाए जब बाजार में चारों तरफ डर हो या हद से ज्यादा लालच। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद बस एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या निवेश एक सिस्टम के साथ हो रहा है या सिर्फ एक भावना के साथ? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब आगे का वित्तीय भविष्य तय करेगा। इस पर सोचने के लिए अपना समय देने का शुक्रिया।